अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहीवर ने परमाणु बम का विकास किया था। फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जोंको ताबेई, जो कि जापान से थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले की थी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस से बाहर डीएनए मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में भारत में वन अनुसंधान संस्थान है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। अर्थात इतनी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैद अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई होती है। बादल फटने का अर्थ क्या है? तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात बादल फटने का कारण होता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद जी को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाकर प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ और कहां पर हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में कनाडा में हुआ था। हवा महल कहां पर है? तो हवा महल राजस्थान जयपुर में स्थित है। भारत की पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना? तो भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन 1983 में बना। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति थे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। आधुनिक वर्गीकरण फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल वॉन लिनियस को कहा जाता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। आसवनबाद किस नदी पर है? तो आसवनबाद नील नदी पर मिस्र देश में स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की पद्धति लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है बनाया गया है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ऑरस्टेड के द्वारा विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं।
भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो कैग की नियुक्ति भारत में अनुच्छेद 148 के तहत होती है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया गया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो रेने लैनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो वहां तक होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, यानी कि 3:2 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंडिका के लेखक कौन है? तो मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में श्वसन का नियंत्रण होता है।